नमस्ते सभी से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर और बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें हमारा टॉपिक है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। सबसे पहले जान लेते हैं जैव विविधता क्या है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। सन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित कुछ इस प्रकार किया गया था, जो इस प्रकार है। जैव विविधता समस्त स्रोतों जैसे अंतर्क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूहों जिनके ये भाग हैं, इसमें पाए जाने वाली विविधताएं हैं, इन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम W.G. रोसेन ने प्रयोग किया था। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं विश्व में जैव विविधता क्षेत्र। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता विषुवतरीखीय क्षेत्र पर बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर गर्म जलवायु, अधिक वर्षा तथा पेड़ तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का विस्तार 10 अंश उत्तर तथा 10 अंश दक्षिण के मध्य पाया जाता है। भारत में जैव विविधता क्षेत्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है हॉट स्पॉट क्षेत्र। इसके अंतर्गत हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी भाग क्षेत्र। दूसरा है हमारा समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। भारत एक लंबा समुद्र क्षेत्र से घिरा है, इसलिए यहाँ समृद्ध जैव विविधता एवं उसके क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें मैंग्रोव, एस्चुरी तथा प्रवाल भित्ति आदि आती है। तीसरा है हमारा जैव भौगोलिक क्षेत्र। जैव विविधता की दृष्टि से भारत को कुल 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया, जिसमें ट्रांस हिमालय, हिमालय क्षेत्र, मरुस्थल, अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र, गंगा का मैदान, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र तथा द्वीपीय क्षेत्र आदि आते हैं। आगे हम बात करते हैं जैव विविधता ह्रास के कारण या जैव विविधता कमी के कारण। नंबर 1 है आवासों का विनाश एवं बिखराव। इसमें हम थोड़ा और लिखेंगे, जैसे कई प्रकार के आवासों का विनाश हो रहा है, चाहे वो नदियों में देखेंगे तो समुद्रों में, समुद्री जीव जंतुओं को देखेंगे तो वनों को देखेंगे तो वनों में रहने वाले जीव जंतु पशु पक्षियों को देखेंगे तो उनके क्या है, आवासों का विनाश किया जा रहा है। नंबर 2 है वैश्विक तापन एवं प्रदूषण। देखेंगे प्रदूषण से ही वैश्विक तापन होता है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण आदि आते हैं। अगला है वन्य जीवों का अवैध शिकार। देखेंगे तो पशुओं को मार देते हैं, पक्षियों को मार देते हैं, उनका अंधाधुंध व्यापार करते हैं, उनकी खालों का व्यापार करते हैं, उनके मांसों को के लिए उनका अवैध शिकार किया जा रहा है, जिससे क्या है, जीव जंतुओं की कमी हो रही है। आगे देखेंगे विदेशी जातियों का प्रवेश। अब देखेंगे कई प्रकार की विदेशी जातियाँ का संकलन कराया जा रहा है, जिससे देसी जातियाँ खत्म हो रही हैं। देखेंगे स्थानांतरणशील कृषि। इसमें है कि एक जगह वन को काट कर दूसरी जगह खेती करते हैं, जिससे वनों का ह्रास होता है। आगे है हमारा प्राकृतिक कारण, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, वनाग्नि तथा बीमारियां। कई प्रकार की संक्रमित बीमारियां आती हैं, जिससे चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, सब नष्ट हो जाते हैं बीमारियों के कारण। अगला है मानव जनसंख्या वृद्धि। मनुष्य सबसे जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण ही मानव जनसंख्या वृद्धि ही माना जाता है। आगे हम बात करते हैं जैव विविधता का उपयोग तथा इसका महत्व। जैव विविधता पर्यावरण तथा मानव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है औषधि एवं दवाओं में, जैसे कुनैन, टैक्साल, मॉर्फिन और तमाम प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं। खाद्यान्नों की प्राप्ति, जैसे फल, अनाज
सब्जियां तमाम प्रकार के जैव विविधता से प्राप्त होती हैं। सौंदर्य परक लाभ, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में पालतू जानवरों को भी हम पालते हैं। सांस्कृतिक लाभ में है हमारा धार्मिक विश्वास बढ़ता है वृक्षों के प्रति और पशुओं के प्रति, ये सब राष्ट्र का हमारा गौरव होता है। अगला है इसमें मृदा निर्माण। आगे हम बात करते हैं तो मृदा अपरदन की रोकथाम। अगला हम बात करते हैं तो सस्य परागण। अगला है हमारा जल संरक्षण। सस्य परागण में हमारा क्या है कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा, ये पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है पौधों का या अन्य बीजों का, ये हमारा वही दिखाता है। आगे देखेंगे जैव विविधता का हमारा संरक्षण। जब जैव विविधता की इतना हानियाँ हो रही तो उसका संरक्षण कैसे करेंगे। इसका संरक्षण हम दो प्रकार से करेंगे, एक स्वस्थान, एक बाह्य स्थान। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन। पहले देखेंगे स्वस्थान में क्या है हमारा। स्वस्थान में हमारा है जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उसके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में ही किया जाता है तो उन्हें स्वस्थान संरक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन तथा जैवमंडल आगार। इन सभी के अंतर्गत हम सबका स्वस्थान में अध्ययन करेंगे। देखते हैं हमारा बाह्य स्थान संरक्षण में, तो इसमें है वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। इसके अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक, चिड़ियाघर, वृक्ष उद्यान और वनस्पति उद्यान, इन सब के माध्यम से हम जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में।